नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्ज़ाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो नई भर्ती होने वाली है 60,244 कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग को लेकर के एक अच्छी अपडेट आई है। दैनिक भास्कर की तरफ से गाइस ये अपडेट मिल रही है कि जनवरी में आपकी जो ट्रेनिंग है ये होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर अभी देखा जाए मोटा मोटा तो अक्टूबर आपके पास, नवंबर और दिसंबर यानी 3 महीने अभी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। यही 3 महीने की देरी है। प्रशिक्षण के लिए 2.5 गुना क्षमता जो है बढ़ाई गई है, फिर भी करनी पड़ेगी अलग से व्यवस्था। कहने का मतलब है कि 2.5 गुना व्यवस्था भले की गई है, लेकिन फिर भी अलग स्टेट्स में ट्रेनिंग करवाई जाएगी, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि इनका ये मतलब प्रयास है कि 60,244 कैंडिडेट को एक साथ ट्रेनिंग पे भेजा जाए। देखिए, ये आज का न्यूज़पेपर है। 2 घंटे पहले ही लखनऊ की लेखक सैयद यसीर रज़ा की तरफ से अपडेट किया गया है, उसके हिसाब से देख लीजिए। प्रदेश में चल रही 60,244 सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट अक्टूबर तक आ सकता है। 2 से 2.5 महीने में फिजिकल टेस्ट और उसके बाद कट ऑफ जारी होने की उम्मीद है। कहने का मतलब यह है कि उसके बाद कट ऑफ जारी होने के मतलब यह है मेरे भाई कि जो फाइनल रिजल्ट आता है वो उसके बाद, यानी कि जनवरी तक भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती जो है वो है ट्रेनिंग की। उत्तर प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए सीमित संसाधन हैं। प्रदेश में पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए कुल 11 संस्थान हैं। इसके अलावा 31 रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर और 62 अस्थायी इकाइयाँ हैं जहाँ ट्रेनिंग होती है। सभी को मिलाकर के 13,220 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देने की क्षमता है। इनकी क्षमता बढ़ाकर 2.5 गुना की जा रही है। फिर भी बड़ी संख्या में प्रशिक्षण के लिए दूसरे ट्रेनिंग सेंटर और अस्थायी ट्रेनिंग सेंटर की मदद लेनी पड़ेगी। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण के लिए उसी अनुपात में अन्य संसाधनों की भी ज़रूरत होती है। मसलन स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, रहने खाने पीने की व्यवस्था, प्रशिक्षकों की व्यवस्था करनी होती है। पुलिस महकमों में अलग अलग पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए अलग अलग टाइम निर्धारित है। इनमें से सीओ के लिए 12 महीने की ट्रेनिंग, कमांडेंट होमगार्ड के लिए 9 महीने की ट्रेनिंग, सहायक अभियोजन अधिकारी के लिए 3 महीने की ट्रेनिंग, उपनिरीक्षक सीधी भर्ती और प्लाटून कमांडर के लिए 1 साल की ट्रेनिंग और गोपनीय सहायक लिपिक के लिए 6 महीने की ट्रेनिंग, सहायक लिपिक, सहायक लेखा लिपिक, मुख्य आरक्षी, कंप्यूटर ऑपरेटर आरक्षी, नागरिक पुलिस और आरक्षी पीएसी के लिए 6-6 महीने की प्रशिक्षण निर्धारित है। यानी जो सिपाही की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है इसमें 6 महीने का प्रशिक्षण होगा, यानी कि 6 महीने की आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। इसके हिसाब से देख लीजिए 1 साल से चल रही भर्ती प्रक्रिया, ये तो वही बताया गया है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, अब संबंधित एजेंसी पहले कट ऑफ जारी करेगी, इसके बाद डीबीपीएसटी होगी। डीबीपीएसटी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम परिणाम घोषित होंगे, फिर प्रशिक्षण की प्रक्रिया शुरू होगी। अधिकारियों का मानना है कि कट ऑफ जारी होने के बाद डीबीपीएसटी का काम पूरा होने में कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। कहने का मतलब यह है कि फिजिकल रिजल्ट आने के बाद कम से कम 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। तो वही इसी वजह से माना जा रहा है कि अगर अक्टूबर में रिजल्ट आ जाता है तो नवंबर और दिसंबर, यानी नवंबर, दिसंबर और अक्टूबर तीनों जोड़ लिया जाए तो 2 से 3 महीने का समय आपको मिल रहा है। और इसी बीच में आपकी डीबीपीएसटी, आपका फिजिकल, ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा अगर अक्टूबर फर्स्ट वीक तक रिजल्ट आ जाता है तो मेरे प्यारे भाई। बाकी अगर फाइनल आंसर की बात की जाए तो वो सितंबर के लास्ट वीक में ही आ जाएगी, यानी इसी महीने के अंत तक फाइनल आंसर की। और इसके बाद अक्टूबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा फिजिकल का, और फिर नवंबर दिसंबर के बीच में आपकी फिजिकल करवाए जाएंगे, मतलब आपकी रनिंग करवाई जाएगी, और जनवरी तक आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाओगे। और 11 सेंटर पे दी जाती है ट्रेनिंग, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उत्तर प्रदेश पुलिस अकादमी जो कि मुरादाबाद में है, इसमें 670 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मुरादाबाद, इसमें 850, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय मुरादाबाद, इसमें 700, और इसके अलावा पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में 800 कैंडिडेट, और सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय सीतापुर में 600 को पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता है। पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय मेरठ में 800, पुलिस प्रशिक्षण केंद्र उन्नाव 700, और सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण केंद्र चुनार मिर्ज़ापुर में 300, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय गोरखपुर में 450, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय सुल्तानपुर में 600, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय जालौन में 600। इतने जो सेंटर हैं यहीं पे आपकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी। तो 11 सेंटर हैं।
देख लीजिए ये 3 संभावनाएं बन रही हैं, क्योंकि इस बार सभी को एक साथ भेजा जाएगा। देखिए 60,000 पुलिसकर्मियों को एक बार में प्रशिक्षण दे पाना राज्य में उपलब्ध संसाधनों को देखते हुए फिलहाल संभव नहीं लगता। मुमकिन है इसे 2 चरणों में कराया जाए। लेकिन फिर से देखिए, दूसरे राज्य और केंद्रीय अर्धसैनिक बल के प्रशिक्षण की मदद ली गई तो एक बार में भी सभी पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जहाँ पे इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती है, अगर वहाँ पे भी यूपी पुलिस की ट्रेनिंग करवाई जाती है तो एक साथ 60,000 कैंडिडेट की ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। लेकिन अगर केवल और केवल यूपी में ही ट्रेनिंग करवाने की बात की जाए तो ऐसा नहीं है, तो 2 चरणों में ही करवाना पड़ेगा। लेकिन अगर आर्मी ट्रेनिंग और इसके अलावा अलग अन्य राज्य के भी ट्रेनिंग सेंटर को सम्मिलित किया जाए तो सभी को एक साथ ट्रेनिंग सेंटर पर भेजा जा सकता है। अस्थायी प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बढ़ाकर प्रदेश में सभी पुलिसकर्मियों को एक बार में प्रशिक्षित किया जाए। इसके लिए 3 महीने में पूरी तैयारी करनी होगी, जो कि मुश्किल होगी। कहने का मतलब यह है कि 3 महीने में इतनी तैयारी करना मुश्किल लग रहा है, इस वजह से अलग राज्य का सहारा लेना ही पड़ेगा। हमारी पहली कोशिश होगी कि सभी पुलिसकर्मियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जाए। अभी पहली भर्ती प्रक्रिया पूरी होगी, कट-ऑफ लिस्ट आने के बाद कागजों की जाँच और शारीरिक परीक्षण होगा, उसके बाद प्रशिक्षण का नंबर आएगा। तब तक उम्मीद की जा सकती है कि बाकी 22,000 पुलिसकर्मियों के प्रशिक्षण के लिए भी हम लोग इंतजार कर लेंगे, ऐसा कहा गया है भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं प्रशांत, उनके द्वारा। यानी सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 2024 के अंत तक सभी 60,000 पुलिसकर्मी व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर फील्ड में आ जाएंगे। मतलब 2024 के अंत तक, वही दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आप ट्रेनिंग सेंटर पे पहुंच जाएंगे। प्रशिक्षकों के लिए चलाया जा रहा है अलग से कोर्स। यानी प्रशिक्षण विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षण देने के लिए इंस्पेक्टर रैंक के पुलिसकर्मियों को विशेष रूप से कोर्स कराया जाता है, ताकि समय समय पर पड़ने वाली जरूरत पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। प्रशिक्षण प्रक्रिया शुरू होने पर उनकी अस्थायी रूप से संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों पर तैनाती दी जाती है। और इसके अलावा देख लीजिए, पिछली बार दूसरे राज्य और अर्धसैनिक बलों से लेनी पड़ी थी मदद। कहने का मतलब है कि जब 2018 में भर्ती निकली थी 49,568, उसमें भी भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के लिए मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, महाराष्ट्र, राजस्थान के अलावा बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और आरएएफ के प्रशिक्षण केंद्र पर भी प्रशिक्षण दिलाया गया था। तो इस बार भी ऐसा संभव है कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो दूसरे राज्य और इसके अलावा जो इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग होती है, जहाँ पे जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, आरएएफ, यहाँ पे भी आपका प्रशिक्षण करवाया जा सकता है या फिर ट्रेनिंग की जा सकती है। तो मेरे प्यारे भाई, इस बात से आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भर्ती बोर्ड जो है पूरी तरीके से स्पीड में है, मतलब अपनी रफ्तार पूरा कर चुका है, वो लगभग तैयारी पूरी कर चुका है। अब बाकी मेरे प्यारे भाई अगर बात बचती है रिज़ल्ट की, वो भी आपका अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आने की उम्मीद है। अक्टूबर में रिज़ल्ट आ जाएगा और उसके बाद गाइज आपका नवंबर लास्ट तक, यानी कि 1 महीने का समय तो पूरा दिया जाएगा, नवंबर लास्ट तक आपकी जो रनिंग है वो करवा ली जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से आप अपनी रनिंग करते रहिए, रनिंग में आपको नहीं पिछड़ना है। मैं आपको एक बार रिपोर्ट दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, मैंने कल एक टेलीग्राम चैनल पर अपने एक रिपोर्ट भेजा था। ये मैंने रिपोर्ट भेजा था उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड लखनऊ, जेल वार्डर, कांस्टेबल, माउंटेन पुलिस और फायरमैन रिक्रूटमेंट 2021 की दौड़ की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट जो है मेरे प्यारे भाई, ये 35वीं बटालियन लखनऊ की है और ये 24 मार्च 2021 को रनिंग हुई थी और ये चौथी शिफ्ट की रनिंग थी, मतलब सबसे अंत वाली, यानी लगभग ये शाम को जो 4 बजे होती है वो वाली रनिंग है। अब इसमें आप देख लीजिए, जो कैंडिडेट थे वो 100, यानी कि 100 कैंडिडेट को एक साथ दौड़ाया गया था, जिसमें 54 कैंडिडेट पास हुए थे और 46 कैंडिडेट फेल हुए थे। मतलब अगर देखा जाए मोटा मोटा तो 50-50 का आंकड़ा रहा है, यानी लगभग कहा जाए तो 50% बच्चे जो हैं ये पास हुए थे और 50% बच्चे जो हैं ये फेल हुए थे। और ये जो रिपोर्ट है ये है मेल कैंडिडेट की। तो अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा फेल होते हैं। ये मैं मेल की बता रहा हूँ, फीमेल की तो बात ही अलग है। फीमेल का गाइस हमारे हिसाब से तो ये होना लगभग रहा होगा 60 या 65, है ना, 60-65 फेल और बाकी 40 या 45 पास, इसके हिसाब से रहा होगा। बाकी मेरे प्यारे भाई, अगर मैं आपको बता दूं कि ये जो रनिंग है ये आपकी, हालांकि गर्मी में बहुत गर्मी नहीं रही, ये मार्च में ही करवाया गया था तो बहुत गर्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत गर्मी थी। अब की बार हो सकता है कि ठंडी में रनिंग करवाई जाए। ठंडी में भी रनिंग मुश्किल ही होती है, अगर कहा जाए तो रनिंग उन्हीं के लिए मुश्किल होती है जो पहले से प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो ये रिपोर्ट जो है मैंने ये अपने टेलीग्राम पे भेज दिया था आप सभी लोगों को सतर्क करने के लिए। तो इस बात से मेरे प्यारे भाई आप समझ लीजिए कि रनिंग कितनी
कठिन है। कहने का मतलब है कि इतनी आसान भी नहीं है। आसान उनके लिए है जो 2 से 3 महीने या फिर कहा जाए 1.5 से 2 महीने आसानी से घर पे प्रैक्टिस करेगा, उसी की रनिंग आसानी से निकल सकती है। तो इस वजह से मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप मेरे प्यारे भाई रनिंग जरूर कीजिए। आपके कितने भी नंबर हैं उससे मतलब नहीं है, आप रनिंग कीजिए। अगर आपका नेम आता है तो अच्छी बात है, तब तो आपका फ़ायदा ही है रनिंग के बाद। अगर नहीं आता है तो भी गाइस आपको रनिंग से बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलते हैं। तो रनिंग आप करते रहिए सुबह सुबह। अगर आप 2 टाइम नहीं, कम से कम 1 टाइम। और अगर आप अभी गाइस डेली ना करते हैं तो गाइस एक दिन गैप करके तीसरे दिन, यानी अगर आपने आज किया तो कल छोड़ के परसों, इस तरीके से आप तीसरे दिन अगर आप रनिंग करेंगे तो भी आपके लिए बेहतर होगा। बाकी रिजल्ट आने के बाद आप डेली और अच्छे से रनिंग कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे भाई आपकी रनिंग भी जल्दी करवा ली जाएगी, क्योंकि रिजल्ट आने के लगभग 1 या 1.5 घंटे बाद, या फिर हो सकता है कि अगले दिन नोटिस आ जाती है कि इतने तारीख से फिजिकल और डीबी बेस्ड स्टार्ट है। इस वजह से आपका उसी समय ये भी कंफर्म हो जाएगा कि फिजिकल कब होगा, ये सब कुछ आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई जो भी मुझे अपडेट थी वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करना मेरे भाई, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियोज़ की अपडेट आपको मिला करे। और ये गाइस मैंने रिपोर्ट इसलिए दिखाई है ताकि आप इस बात को देख करके सतर्क हो जाएं कि कितनी ज़्यादा खतरनाक रनिंग होती है, बहुत आसान भी नहीं है। तो इस वजह से आप रनिंग करते रहिए। और कौन कौन रनिंग स्टार्ट कर दिए हैं कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। मिलते हैं इसके बाद एक और खास और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे